तो दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 के टीयर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। दोस्तों कट ऑफ आपकी जो है 2-3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। यानी कि सबसे पहला मेन फैक्टर दोस्तों आपकी वैकेंसी कितनी है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी, और दूसरा दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन, और तीसरा दोस्तों अगर वैकेंसी ज्यादा है तो ज्यादा बच्चे पास करेंगे, ठीक है, अगर वैकेंसी कम है तो कम बच्चे जो है टीयर 1 के अंदर पास होंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीज दोस्तों आपके जो है मेन चीज है, ठीक है। बाकी कुछ और फैक्टर्स भी हैं, ठीक है, कितने बच्चों ने पेपर दिया है इस बार, क्या कुछ वैकेंसीज 4600 ग्रेड पे की ज्यादा है या 2800 ग्रेड पे की, 2400 ग्रेड पे की ज्यादा है, इन सब चीजों के बारे में दोस्तों थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट जो इन चीजों का पड़ता है, ठीक है। इसकी दोस्तों कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे, यानी कि सारे की सारी दोस्तों जो आपकी कैटेगरी है, सभी कैटेगरी की दोस्तों मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। और स्टेट वाइज की वैकेंसी दोस्तों आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगी ये दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि स्टेट वाइज वैकेंसी दोस्तों पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, ठीक है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। और इसके साथ ही दोस्तों मैंने जो है कट ऑफ का डाटा भी डाल दिया है, ठीक है, कट ऑफ भी दोस्तों इसके अंदर डाल दी। जिसने वीडियो नहीं देखनी यानी कि वो दोस्तों टेलीग्राम पर जाए, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, जिसमें लगभग 60,000 के आसपास मेंबर जुड़े हुए हैं, 59K हैं, ठीक है। उम्मीद है जल्दी ही दोस्तों 60K ये हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको जाकर के ज्वाइन कर लो दोस्तों, आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेंगी और ये आप देख सकोगे कि आपके स्टेट में कितने वैकेंसी जो हैं, ठीक है, वो आप दोस्तों देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। और अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको एसएससी से रिलेटेड सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपका टोटल आपका 46 शिफ्ट में दोस्तों आपका पेपर हुआ है, ठीक है। एक शिफ्ट यानी कि सबसे लास्ट दोस्तों 14 अक्टूबर की हुई है। इसके अलावा अगर मैं दोस्तों 45 शिफ्ट्स की चीज़ों को मैं देख रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट, 3 तरह की दोस्तों मैंने शिफ्ट यहाँ पर डाल दी हैं, हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट, ठीक है। हार्ड शिफ्ट में सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी दोस्तों आपकी हार्ड शिफ्ट दोस्तों 12 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है, ठीक है। ये आपको दिख रहा हो तो आपको दोस्तों देख सकते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा जूम करके, अदरवाइज उस पीडीएफ के दोस्तों अंदर जो आपको ये मिल जाएगा डाटा जो मैंने पीडीएफ डाल दी। इसमें दोस्तों जो आपके 99 जो है यहाँ पर एवरेज स्कोर बन रहा है, तो यानी कि यहाँ पर लगभग दोस्तों आपके 9-10 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, इन बच्चों के जिनके हार्डेस्ट शिफ्ट में, ठीक है। यानी कि 20 शिफ्ट दोस्तों मैंने हार्ड शिफ्ट मानी है, पहली 20 यानी कि जो इस शिफ्ट में डाल रखी है मैंने, ठीक है। अगली शिफ्ट दोस्तों मॉडरेट शिफ्ट है, ठीक है, अगली दोस्तों 10-11 शिफ्ट मैंने मॉडरेट शिफ्ट में काउंट कर रखी है और अगली 10-11 दोस्तों इजी शिफ्ट, यानी कि इजी मॉडरेट शिफ्ट वालों में दोस्तों मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे, इजी शिफ्ट वालों में दोस्तों मार्क्स जो है डिक्रीज होंगे, क्योंकि पहले जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता था उसमें क्या होता था, मैक्सिमम के मार्क्स इंक्रीज ही होते थे। जो सबसे बिल्कुल इजी शिफ्ट होती थी 1 या 2, उसमें भी 1-2 नंबर मार्क्स डिक्रीज होते थे, अदरवाइज क्या होता था सबके मार्क्स इंक्रीज। बट एसएससी ने दोस्तों न्यू इक्वी परसेंटाइल जो मेथड इस बार अपनाया है, इसमें यानी कि सबको इक्वल कर देंगे, ठीक है। मॉडरेट शिफ्ट वालों के मार्क्स इंक्रीज होंगे, उनके लगभग सेम से रहेंगे, कोई 1-2 नंबर इधर उधर, ठीक है। बाकी इनके दोस्तों मार्क्स अकॉर्डिंग टू जो है शिफ्ट बढ़ जाएंगे, जैसे कि 15 नंबर पे है, इसके 106 हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपके 4 नंबर इंक्रीज होंगे, यानी कि जो एवरेज मार्क्स हैं दोस्तों वो आपके 110 हैं, यानी कि 110 लेकर आने हैं आपने। अगर किसी के 115 हैं एवरेज मार्क्स, ठीक है, यहाँ पर इजी शिफ्ट में यानी कि उसके 5 मार्क्स डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मोटा मोटी ये चीज है, क्योंकि सारा डाटा नहीं होता दोस्तों, एक रफ आइडिया के रूप में ही इसको लेना होता है कि भैया 1-2 नंबर का इधर उधर आपका होगा, ठीक है, डेफिनेटली होगा, क्योंकि इस बार दोस्तों पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया एसएससी ने फार्मूला। जैसे कि 23 सितंबर की सेकंड शिफ्ट है, इसमें दोस्तों क्या है, इसकी एवरेज स्कोर 119 है, यानी कि इनके 9-10 नंबर जो क्या होंगे डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, डिक्रीज हो जाएंगे। अब दोस्तों इसके अलावा जो 14 अक्टूबर की शिफ्ट है दोस्तों, ये एक एक्सेप्शन के रूप में मैंने लिखी है। क्यों लिखी है, क्योंकि भैया इसमें जो है ये शिफ्ट भी दोस्तों हार्ड थी, ठीक है, ये शिफ्ट भी क्या थी, हार्ड थी, बट इसका एवरेज स्कोर पता है जो सबसे इजी शिफ्ट है ना वो 119 नंबर उनका एवरेज स्कोर, और इस शिफ्ट का एवरेज स्कोर पता कितना बना, 127, यानी कि बिल्कुल एक्सेप्शन हो गया एक तरह से, ठीक है। यानी कि एक शिफ्ट ऐसी आ गई जिसमें इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया सबसे टॉप। इसका मतलब ये भी हो सकता है दोस्तों, यानी कि उस दिन जो बच्चे दोस्तों कम पेपर देने गए हैं और ज्यादातर बच्चे पढ़ने वाले यानी कि जिनके अच्छे स्कोर आए हैं, ठीक है, या ये हम कह सकते हैं, या कुछ और भी फैक्टर्स दोस्तों हिडन फैक्टर हो सकते हैं, उसका कुछ नहीं आइडिया लग सकता अभी, ठीक है, वो आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया है भी, ठीक है।
बस जिनका ऐसे ऐसे दोस्तों बन रहा, अभी मैं कट ऑफ मैं आपको बता दूंगा, तो भैया अपनी मेंस की तैयारी में लग जाए और अपनी जबरदस्त तरीके से दोस्तों प्रैक्टिस करते रहें। और टेक्स्ट बुक दोस्तों आपके सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप मेंस के भी टेस्ट लगा सकते हैं, PYQ या जो भी आपके और पेपर हैं, ठीक है। आप किसी का रेलवे का पेपर है, किसी का IB का है, वो भी दोस्तों आपको जो है यहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। 351 में दोस्तों दिवाली के ऊपर ऑफर चल रहा है 20 और 21 अक्टूबर को, ठीक है। तो SSL 12 आपने कूपन कोड यूज करना है, तो आपको 351 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट लिंक दोस्तों मैं डाल दूंगा, वहां से डायरेक्ट लिंक पर जाना और तो आपको बाय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑल इंडिया रैंकिंग वगैरह सारी चीजें आपको दोस्तों मिलती रहती हैं। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम कि कितने बच्चों ने दोस्तों पहले फॉर्म वगैरह भरते थे। 2020 में दोस्तों 21 लाख ने अप्लाई किया, 7 लाख ने पेपर दिया था, 7108 वैकेंसी थी। 2021 में दोस्तों 20 लाख ने फॉर्म भरा, 22 में दोस्तों 34 लाख ने। यहां से दोस्तों बाढ़ आनी शुरू हुई थी, क्योंकि यहां पर वैकेंसी दोस्तों एकदम से 36,000 वैकेंसी आई थी, जिसमें से 19,000 वैकेंसी दोस्तों PSC की थी, ठीक है। 2023 में दोस्तों 24 लाख ने अप्लाई किया, 12 लाख ने पेपर दिया, 78 वैकेंसी थी। 24 में दोस्तों 36 लाख ने फॉर्म भरा, 18 ने दिया और 17,727 वैकेंसी थी। 2025 के दोस्तों अब 28 लाख ने फॉर्म भरा है, 13.5 लाख में पेपर दिया है। और आपकी वैकेंसी दोस्तों जो है आपके नोटिफिकेशन में 14,582 है, लेकिन दोस्तों मैंने 16,400 के आसपास जो वैकेंसी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। लगभग 16,500 वैकेंसी, ठीक है। तो यानी कि हो सकता है कि SSC दोबारा वैकेंसी ना अपडेट करके रिजल्ट दोस्तों आपको 14,582 के ऊपर ही डिक्लेयर करे, ठीक है। जैसा कि दोस्तों पिछले साल भी हमने ऐसा ही देखा गया था, स्टार्टिंग में दोस्तों इतनी वैकेंसी थी और बाद में बढ़कर जो है 18,174 हुई थी, ठीक है। यानी कि इसी के बेस पर दोस्तों रिजल्ट डिक्लेयर किया था ऐसा लगता है, क्योंकि टोटल 1,65,000 बच्चों को पास किया था, यानी कि 10 गुना से भी थोड़ा सा कम पास किया था, ठीक है। तो यानी कि इस बार 14,582 है, तो इस बार हो सकता है कि 1,40,000 के आसपास ही जो है बच्चे पास हों, 1,30,000 हों, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये चीजें हो सकती हैं, 1,30,000 के या 40,000 के बच्चे आसपास जो है पास करें, ठीक है। तो यानी कि इन सब चीजों के भी दोस्तों फैक्टर्स काउंट करते हैं। अब मैं वैकेंसी की अगर बात करूं दोस्तों ग्रेड पे वाइज, यहाँ पर 2400 ग्रेड पे, 2800, 4200 और 4600 ग्रेड पे। इस बार दोस्तों 4200 और 4600 ग्रेड पे की जबरदस्त वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। लगभग 11,000 वैकेंसी आपकी जो है इसी अकेले की है, ठीक है। 2800 ग्रेड पे की 1466 और 2400 ग्रेड 3922 वैकेंसी है। अभी दोस्तों ये वैकेंसी लगातार इंक्रीज हो रही है, क्योंकि PSC की वैकेंसी दोस्तों ऐड होने, इसलिए मैंने इसको कैटेगरी वाइज नहीं लिखा, बाकी का सब कैटेगरी वाइज डाटा भी डाल दिया है, ठीक है। JSO की भी वैकेंसी SI ग्रेड 2। अब दोस्तों आपकी कट ऑफ दोस्तों 3 निकलेंगी यहाँ पर, ठीक है। एक कट ऑफ तो दोस्तों इसके लिए निकलेगी, ठीक है। एक कट ऑफ दोस्तों इसके लिए निकलेगी और एक कट ऑफ दोस्तों आपकी इसके लिए। 3 तरह की दोस्तों आपको कट ऑफ जो है देखने को मिलेंगी Tier 1 के अंदर और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर भी, ठीक है। अब दोस्तों 24 का थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 1,65,000 बच्चों को पास किया गया था, ठीक है। 1,65,000, जिसमें से लगभग 18,000 बच्चे वो थे जो दोस्तों दूसरी कैटेगरी से थे, PH के थे, HH के थे या OH के थे या ESM के थे, ठीक है। उसमें से दोस्तों वो हटा दें अगर, तो UR कैटेगरी, OBC कैटेगरी के 1,40,000 बच्चे जो है पास हुए थे। यहां पर आप देखेंगे कि UR कैटेगरी के 25,000 बच्चे पास हुए थे और OBC के दोस्तों 50,000 बच्चे पास हुए थे, 50,000, ठीक है। EWS के लगभग 23,000, ठीक है। SC के दोस्तों 31,000, ठीक है। और ST के दोस्तों 16,000, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे UR कैटेगरी के दोस्तों 25,000 हैं और OBC के लगभग, AWS के लगभग बराबर हैं। SC के भी दोस्तों इससे ज्यादा हैं, ST के थोड़े से कम हैं। अब इसमें अगर बात करूं तो OBC कैटेगरी के जो बच्चे हैं 29,000 बच्चे तो ऐसे थे जो UR कैटेगरी से ज्यादा नंबर लेकर आए थे, ठीक है। 29 से 50,000 में से, यानी कि 30,000 बच्चे तो ऐसे थे जो UR कैटेगरी कट ऑफ को पार कर रहे थे। इसी तरह AWS में 12,000 बच्चे ऐसे थे, ठीक है। तो इसी तरह SC में इतने बच्चे थे जो UR कैटेगरी कट ऑफ को पार कर रहे थे, ST में भी टोटल 73,000 बच्चे ऐसे थे 1,40,000 में से जो UR कैटेगरी कट ऑफ को पार कर रहे थे, यानी कि लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जो UR कैटेगरी कट ऑफ को, और वही आपकी दोस्तों क्या बनेगी, कट ऑफ बनेगी। तो इस तरह से दोस्तों आपकी जो कट ऑफ जो लास्ट टाइम गई थी वो गई थी आपकी दोस्तों 153, ठीक है। यानी कि जिसका 73,000 रैंक था ना उसकी कट ऑफ दोस्तों यहां पर पार हो गई थी, क्योंकि उसका कट ऑफ कितना था, 153, ठीक है। इस तरह से दोस्तों इस बार आपके अगर 1,30,000 बच्चे पास होते हैं, ठीक है, या 1,40,000, तो यानी कि लगभग दोस्तों कुछ ESM उनको हटा करके लगभग 60,000 जिसका रैंक होगा, 60,000 या 65,000, ठीक है। यानी कि इसके आसपास अगर आपका रैंक है तो आप दोस्तों UR कैटेगरी कट ऑफ को पार कर रहे होंगे, ठीक है। अब मैं डाटा दोस्तों आपको दिखा देता हूं कि UR कैटेगरी टोटल जो है आपका रैंक किस तरह से चल रहा है। नॉर्मलाइज्ड दोस्तों रैंक है ये, 2 लाख बच्चों का दोस्तों ये डाटा है लगभग आपका, ठीक है।
2 लाख रैंक मित्रा का डाटा, ठीक है। यहां पर 140 से ऊपर दोस्तों आपके जो हैं लगभग 19,000 बच्चे हैं, ठीक है। और 135 से ऊपर दोस्तों आपके जो हैं 30,000 बच्चे हैं, 135 से ऊपर। अब दोस्तों ये सिर्फ 2 लाख का डाटा है और पेपर कितने ने दिया दोस्तों, 13.5 लाख बच्चों ने, ठीक है, 13.5 लाख बच्चों ने। अब 2 लाख यानी कि बहुत कम डाटा है अपने पास, ठीक है। और भी बच्चे जो इसके अंदर कुछ बच्चों ने यहाँ पे आंसर की नहीं चेक कर पाए या फिर रैंक मित्रा के ऊपर डाटा चेक नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है चीजें अभी इसके अंदर यानी कि ये जो है बढ़ेगा। अब कितना बढ़ सकता है भैया, 135 पे अगर 30,000 बच्चे हैं तो ये कितना जा सकता है, थोड़ा सा रिकॉर्ड दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर, ठीक है, लास्ट ईयर का थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस दिखा देता हूं कि भैया लास्ट ईयर अगर मैं राज स्कोर की बात करूं यहां पर कि जब 1 लाख बच्चों का डाटा था तब अपने पास जो है 32,000 बच्चे थे, ठीक है। जब ये डाटा दोस्तों 1,62,000 का हुआ तो 50,000 बच्चे हो गए। जब ये डाटा दोस्तों 3,93,000 का हुआ तो 75,000, यानी कि जब 4 लाख के आसपास हुआ डाटा, जब 4 गुना हुआ तो डाटा 4 गुना नहीं हुआ, लगभग 2.5 गुना के आसपास रहा। और इसके बाद भी दोस्तों कुछ बच्चे बचे, यानी कि लगभग दोस्तों 3 गुना के आसपास ही आपका मामला बन रहा है, ठीक है, जब आपके पास 1 लाख का डाटा होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपका 1 लाख का जब डाटा था तो 20,000 जो है यहां पर रैंक था, तो अगर इसको हम बढ़ा देंगे तो लगभग 3 गुना यानी कि लगभग 60,000 के आसपास। तो फिलहाल दोस्तों 1,135 से ऊपर कितने बच्चे हैं, 30,000 नॉर्मलाइज्ड हैं ये, ठीक है, 30,000। तो यानी कि ये लगभग दोस्तों 2 लाख का ही डाटा है और 13.5 साढ़े 13 लाख ने पेपर दिया है। तो यानी कि हम मान के चलेंगे कि यहां पर दोस्तों 60,000 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके नियर अबाउट दोस्तों क्यों जाएगा ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। मैंने दोस्तों प्रीवियस ईयर डाटा को सारे को एनालिसिस किया, ठीक है। पूरा एनालिसिस करने के बाद दोस्तों जो है मुझे जो समझ में आया है वो दोस्तों आपको कट ऑफ निकल कर आई है कि भैया आपकी यूआर कैटेगरी कट ऑफ दोस्तों 135 के आसपास, ठीक है। इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे +3 -2 मैंने किया है, ठीक है। और सभी के अंदर ओबीसी 130, ईडब्ल्यूएस की 127, एससी की 110, एसटी की 97, पीडब्ल्यूडी की 42, इतनी ईएसएम इतनी, यानी दोस्तों इतने अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है ये, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, इसका बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने शिफ्ट में दोस्तों देख लेना आप, ठीक है। मान लिया किसी की शिफ्ट दोस्तों जो है उसमें उसके 125 नंबर हैं और उसके अगर 5 नंबर बढ़ करके 130 हो रहे हैं और मैंने बताया यूआर कैटेगरी कट ऑफ को 135, तो दोस्तों आपने तैयारी करनी है। यानी कि अगर आपके दोस्तों इससे 10 नंबर भी कम है ना, 10 नंबर भी अगर कम बन रहे हैं ना, तो भी दोस्तों आपने मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है। तो भी दोस्तों मेंस की तैयारी करनी। उसका रीजन क्या है ना, इस बार दोस्तों बहुत अलग एजेंसी है, अलग सब कुछ सिस्टम है। अगर कहीं ऐसा ना हो कि आपने इसकी, क्योंकि एक बार सीपीओ के अंदर भी ऐसा हुआ था 10 नंबर कट ऑफ दोस्तों कम चली गई थी, ठीक है। तो ऐसा दोस्तों हो सकता है कि अगर आपके 125 नंबर भी बन रहे हैं ना नॉर्मलाइज, तो भी दोस्तों आपने तैयारी करनी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये दोस्तों सारी चीजें एक्सपेक्टेड है, ये मैं आपको रियल बात बता रहा हूं, ठीक है, रियल, क्योंकि ये नई चीज है दोस्तों, ठीक है। मान लिया पुराने ही सब कुछ तो मैं आपको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ बता पाता कि हाँ भैया इतना है तो मान लो, ठीक है, नहीं तो ना। तो यानी कि इससे 10 नंबर भी कम है तो भी आपने मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये सच्चाई है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं सभी के अंदर 120 नंबर भी जिसके बन रहे हैं ना नॉर्मलाइज, तो वो भी दोस्तों तैयारी कर लो, ठीक है। क्या पता कोई क्वेश्चन गलत हुआ आपका ठीक हो जाए, क्या पता नॉर्मलाइजेशन में आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट मिल जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, इसे 125 से भी जिसके कम है, हाँ वो ये सोचे कि भैया मैं अगले साल की तैयारी कर लूँ, ठीक है। इसलिए अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ठीक है, ताकि आपको जो है सारे मेंस की टाइम भी दोस्तों आपको बहुत नीड पड़ेगी अपने यूट्यूब चैनल की, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल इसको भी ज्वाइन कर लो और अपने यूट्यूब को भी, ठीक है, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म की। जो भी डाउट्स हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।